सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला था और ये पांचवा मुकाबला था, यानी कि वही देखे तो जबकि यूपी वॉरियर्स के साथ मुकाबला में खेलने के लिए उतरे थे दिल्ली कैपिटल्स और खूबसूरत मुकाबला हुआ। टॉस यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और यूपी वॉरियर्स ने वैसा ही सोचा जैसे कि यूपी वॉरियर्स पहले मुकाबले में रन चेस करते हुए ये मुकाबला जीते थे गुजरात जायंट्स के विरुद्ध। वैसा ही कुछ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद टारगेट को देखकर चेस करना पसंद करेंगे इस मुकाबले में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें तो यूपी वॉरियर्स के प्लेइंग 11 में ग्रेस हैरिस, जो पिछले मुकाबले के अगर देखें तो तगड़ा खिलाड़ी था, स्टार खिलाड़ी बने थे, लेकिन वही खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं थे। उनकी जगह पे शबनम इस्माइल को मौका दिया गया था, हालांकि गेंदबाजी को पुख्ता करने के लिए, क्योंकि तेज गेंदबाज है और जिसके कारण ग्रेस हैरिस को बिठा दिया गया था। लेकिन कल के मुकाबले में क्यों ग्रेस हैरिस को बिठाया, बेंच पर रखा, ये मेरे समझ से परे है। मैनेजमेंट का कुछ मुझे डिसीजन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब आपके एक खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मेंस और मैच जिताकर अगर दूसरे ही मुकाबले में अगर बैठना पड़ता है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और वहीं पे अगर देखें तो जैसे कि मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने पहले मुकाबले में जो धुआंधार पारी खेली थी, इस मुकाबले में भी वैसा ही करने की कोशिश थी और पावर प्ले में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों को। और जिसमें से देखे तो 67 रन का पहला विकेट का पार्टनरशिप इस मुकाबले में हुआ था और ताबड़तोड़ पारी और ताबड़तोड़ अंदाज से खेल रहे थे कप्तान मैग लैनिंग, जिसके साथ देखे तो शेफाली वर्मा ने भी साथ निभाया था मैग लैनिंग के। लेकिन शेफाली वर्मा हालांकि एक छक्के भी जड़े, एक चौके भी जड़े, लेकिन उतने लंबे पारी नहीं खेल पाए। और हालांकि देखे तो हर रोज इतने बड़े बड़े पारी खेलना भी मुश्किल है, लेकिन कल का जो परफॉर्मेंस था शेफाली वर्मा का, तो उनके कंट्रीब्यूट अगर देखे तो पार्टनरशिप के तहत पे पहला विकेट अगर जल्दी जल्दी नहीं गिरा तो बाद में आने वाले बल्लेबाजों को और भी ज्यादा देखे तो पॉजिटिविटी के साथ आते हैं और भी ज्यादा अच्छी तरीके से खेलने को देखते हैं। और वही शुरुआत दे दी थी शेफाली वर्मा ने मिलकर मैग लैनिंग के साथ 67 रन का पार्टनरशिप पहले विकेट का, और यह बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप थी, जिसमें से मैग लैनिंग अगर देखे तो अपने धुएंधार अंदाज में खेल रहे थे मैग लैनिंग। और पूरी जैसे कि पहले मैच का रिपीट चल रहा हो मैग लैनिंग द्वारा बल्लेबाजी में, लेकिन मैग लैनिंग को किसी भी गेंदबाज ने अगर देखे तो ज्यादा कुछ खास नहीं रुकावट डाला, जिसके कारण की दिक्कत होते रन बनाने में, जहां पे 3 छक्के आकर्षणीय छक्के देखने को मिले और वही चौके भी बेहतरीन चौके देखने को मिले। और इसी तरह देखे तो 42 गेंदों में 70 रन बनाए, और जिसमें से देखे तो शानदार शतकीय पारी रही। राजेश्वरी गायकवाड़ ने आखिर में जाकर बोल्ड किया था, वरना ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा कर दिया था। मैग लैनिंग जब बल्लेबाजी कर रहे थे, रन्स भरपूर आ रहे थे बल्ले से। उसके बाद देखे तो मरीजा ने काप के साथ भी पार्टनरशिप किया, और जब देखे तो मैग लैनिंग के विकेट गिरने के बाद एलिस कैप्सी ने भी अच्छी खासी खेली, और आखिर में जाकर जेमाइमा रॉड्रिग्स के साथ मिलकर जेस जोनासन का आखिर में वो पारी बहुत ही निर्णायक पारी रहा। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के अगर आप रन गति को देखें तो अच्छी खासी रन रेट के हिसाब से चल रहे थे इस मुकाबले में, और वही आखिर में भी वही किया जेमाइमा रॉड्रिगेज और जेस जोनासन की वो 3 छक्के और 3 चौके खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की, और बेहतरीन पारी रही दोनों ही बल्लेबाजों से। जिसमें से आप अगर देखें तो दोनों ही बल्लेबाज अगर देखें तो जेस जोनासन 20 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जेमाइमा रॉड्रिगेज 34 रन बनाए 22 गेंदों में, जिसमें से 4 चौके जड़े आखिर में जाकर, और जिसमें से फिर से एक और बार दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में भी 200 पर रन बनाए, 211 रन बनाए, महज सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए थे। अगर गेंदबाजी की बात करें वही यूपी वॉरियर्स के हिसाब से कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही फिर से एक और बार यूपी वॉरियर्स द्वारा, वरना यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प था अगर आप देखें तो। और यूपी वॉरियर्स अगर आप बात करें तो यूपी वॉरियर्स के गेंदबाज
वही फिर से एक और बार फंस गए और उतनी अच्छी तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाए। दीप्ति शर्मा भी महंगे साबित रहे, एक्लस्टोन भी। जबकि थोड़े बहुत गेंदबाजी में देखे तो शबनम इस्माइल ने थोड़ी बहुत खींचा था शिकंजा, लेकिन 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट चटके। उतने प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं रही कल यूपी वॉरियर्स द्वारा, जिसके कारण 200 रन फिर से पर गए और दिल्ली कैपिटल्स ने 200 रन फिर से जड़ दिए। एक और मुकाबले में वो 212 रन का ही टारगेट था और 212 रन बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। बीच में बारिश भी आया था दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी जब कर रहे थे। उसके बाद आखिरकार देखे तो मुकाबला पूरे 20 ओवर का ही खेल हुआ, जिसमें से एलिसा हीली की ताबड़तोड़ शुरुआत थी, जो शुरुआत चाहिए थी यूपी वॉरियर्स को। पहले 2 ओवर में 22-23 रन बना चुके थे। जब विकेट गिरना शुरू हुआ, जब अपना एलिसा हीली का पहला विकेट गिरा, तब से लेकर अगर देखें तो गुच्छों में विकेट गिरना शुरू हुआ। जब 29 पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद 31 तक आते आते 3 विकेट गवा चुके थे और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की थी तालिया मैकग्राथ। हालांकि एलिसा हीली ने जो रन्स बनाए महज 20-24 रन ही बनाए। जो शुरुआत करना चाहते थे वो शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन उस पारी को ज्यादा लंबा पारी में भुना नहीं पाया और जिसके कारण देखे तो यूपी वॉरियर्स थोड़े बहुत मुझे टीम में थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई दी। हालांकि बल्लेबाजी में थोड़े बहुत चाहिए और पुख्ता बल्लेबाज चाहिए जो आकर मैच को पलट दे, और वही क्या था तालिया मैकग्राथ ने जो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था, जिसमें से 90 रन आखिर में जाकर जो 50 गेंदों में 90 रन नाबाद रहे, जिसमें से 4 छक्के और 11 चौके थे। लेकिन एक अकेले ही तालिया मैकग्राथ के साथ हालांकि देखे तो बाकी बल्लेबाज उतने खास तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। दीप्ति शर्मा में 12 रन बनाए, देविका वैद्य आखिर में देखकर तो 23 रन की पार्टनरशिप की 23 रन की पारी खेली, लेकिन पार्टनरशिप में भी थोड़ी बहुत निभाई थी। लेकिन वही जो तालिया मैकग्राथ का जो पारी था वो बहुत ही खूबसूरत पारी रहा। 90 रन बनाना यह भी बहुत ही बड़ी बात है और फिर से एक और बार वो पारी चाहिए था। अगर क्रिस सीरीज इस मुकाबले में होते तो क्या इस मुकाबले में भी वैसा ही देखने को मिलता, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता क्योंकि हर मुकाबले में हर एक बार ऐसा नहीं होता। और 20 ओवर पूरे खेल गए, महज सिर्फ 5 विकेट के बाद, लेकिन 169 रन बनाए और वहीं पे देखे तो 42 रन से यह मुकाबला हारा यूपी वॉरियर्स। जिसके बदौलत देखे तो शानदार गेंदबाजी रही जस जनार्दन द्वारा। 3 विकेट चटकाए, 43 पहले ही रन दिए, लेकिन 3 विकेट महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए। जबकि मरीजा ने अब शिखा पांडे का एक विकेट और दोनों ही किफायती रहे। शिखा पांडे भी किफायती गेंदबाजी की और उसके बाद अगर आप देखें तो तारा नॉरिस कल थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, वरना यह मुकाबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जीत सकते थे। अगर आप यूपी वॉरियर्स की बात करें तो यूपी वॉरियर्स के पास एक आध बल्लेबाज और अच्छे खासे रन्स बना देते तो शायद यूपी वॉरियर्स के लिए थोड़े और बहुत आसान होता इस मुकाबले में जीतना। लेकिन बहुत ही ताबड़तोड़ पारी रही बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा जस जनार्दन और दिल्ली कैपिटल्स का यह शानदार आगाज है। अभी तक देखे तो 2 मुकाबले में 2 जीत चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स और वही मुंबई इंडियंस ने भी 2 मुकाबले में 2 जीत चुके हैं। अभी फिलहाल दोनों ही टीम शीट्स के स्थान पे है, पहला और दूसरे स्थान में है। और जबकि अगर आप देखें तो यूपी वॉरियर्स फिलहाल तीसरे स्थान पे है, लेकिन अभी जो आज बड़ा मुकाबला होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और वही गुजरात जायंट्स के बीच, और दोनों ही टीम अपने दोनों मुकाबले हार चुके हैं। अभी ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आगे आने वाले लीग मैचेस में और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये मुकाबला कोई भी हारता है तो दोनों ही टीम चाहेंगे इस मुकाबले को जीतना और इस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। बाकी मैचेस आने वाले मैचेस में भी जीतना चाहेंगे और ऐसे करके अगर देखें तो 5 टीमों का ही ये टूर्नामेंट है और जिसमें से रन रेट महत्वपूर्ण होगा, रन रेट मैटर करेगा आगे आने वाले मुकाबले में। और जबकि पॉइंट्स टेबल में देखें तो अगर एक आध मुकाबला और हार जाते हैं दोनों ही टीम अगर आप आने वाले मुकाबले में, और बहुत ही मुश्किल होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स को आगे जाना, तीसरे स्थान के मतलब टॉप 3 में जाना। और देखते हैं यह मुकाबला आज भी बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है और क्या कोई स्क्वाड में चेंजेस प्लेइंग 11 में करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर गुजरात जायंट्स के कप्तान शायद बैथ मोनी आज आएंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन स्नेह राणा क्या कप्तानी करेंगे वही आप देखें तो
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का भी स्क्वाड तो तगड़ा है, लेकिन अभी तक वो 2 मैचेस में वो दिखाई नहीं दिया जो स्क्वाड पेज में लग रहा था। और वही स्नेह राणा क्या करती है, स्नेह राणा तो कप्तान है, लेकिन हरलिंदर, सदरलैंड, एशले गार्डनर को थोड़ा आगे भेजना पड़ेगा। अगर आप गुजरात जायंट्स की टीम में है तो किम गार्ड का बल्लेबाजी का गेंदबाजी करना खासी जरूरत है, और अच्छी खासी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हालांकि बल्लेबाजी तो किया था, लेकिन गेंदबाजी के कारण उस दिन हारा था गुजरात जायंट्स, और गेंदबाजों को अच्छी तरह से गेंदबाजी रोटेट करना पड़ेगा। और अच्छी कप्तानी की थी स्नेह राणा ने उस दिन। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो क्या एलिसा पैर, हीदन नाइट, और वही देखे तो मैगन शूट जैसे खिलाड़ी है, सोफी डिवाइन जैसे खिलाड़ी है, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। स्मृति मंदाना को अच्छी खासी कप्तानी करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी करना पड़ेगा, और रन्स बनाने पड़ेंगे। दोनों ही मुकाबले उतने खास से चले नहीं, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा, और बहुत ही बेहतरीन मौका है इस मुकाबले को जीतना। तो देखते हैं आज के दिन कौन जीतता है इस मुकाबले, और कौन आगाज करता है अपने कैंपेन का इस तीसरे मुकाबले में पहले जीत के साथ। तो देखते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।